शादी हुई, कोई 2 महीने गुजरे, कोई 4 महीने गुजरे, डाइवोर्स हो गई। जो क्विक आपको नज़र आती है ना शादियाँ टूटती हुई हैं एक्चुअली दिनों में ही, उनकी रीज़न्स जो हैं वो ये हैं कि वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाया फिज़िकली। लड़कियों की वर्जिनिटी के ऊपर जो है वो डाइवोर्सेस हो जाती हैं कि बीवियों ने कहीं और कहानियाँ अपनी फिट की हुई होती हैं, शादी उसके साथ नहीं होती। ये शादी हुई, कोई 2 महीने गुजरे, कोई 4 महीने गुजरे, डाइवोर्स हो गई। क्या वजह होती है ऐसी डाइवोर्स की? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप शादी से पहले तो सब कुछ पॉजिटिव और अच्छा दिखा रहे होते हैं दोनों तरफ से। अच्छा, तो एकदम जब आप साथ रहना शुरू करते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं हैं, अब आप हकीकत पसंद हो जाएं। ये हम हकीकत पसंदी पहले नहीं रखते, हम हकीकत पसंदाना तवक्कुआत भी पहले नहीं रखते। हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। हमसे मुराद मियाँ और बीवी दोनों। खामद बीवी को बदलने की कोशिश करता है, बीवी एक्सेप्ट उसकी आदत को नहीं करती। जब हम एक दूसरे को करेक्ट करते हैं तो क्लैश पड़ता है। सो बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि आप एक दूसरे को एज इट इज़, एज अ पर्सन समझते हुए उसकी आदत को रिस्पेक्ट करें और कुछ वक्त एक दूसरे को दें, और इस पे बहुत जज्बाती होकर फैसले ना करें। ये सरासर आपकी जज्बातियत पे मुनहसर है कि ये आप अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बहुत जल्द जब ख़त्म करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दें और उसको एक दूसरे को तवज्जो दें, और बदलने की कोशिश एक दूसरे को मत कीजिए, क्योंकि आप बदल के कुछ ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। ये इज्जत के रिश्ते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है मैडम ने, मैं इसको कंटिन्यू करूँगी कि अक्सर जो है ना अना ये होता है कि शादी से पहले, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रीन बाग जो है वो दिखाए जाते हैं, अरेंज मैरिजेस में और लव मैरिजेस में भी, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती यूजुअली। जो है अभी भी कई काफ़ी जगहों पे लड़कियों की वर्जिनिटी के ऊपर जो है वो डाइवोर्सेस हो जाती हैं कि वो उनको लगता है कि वो पर्टिकुलरली जो है वो हमने उसकी वर्जिनिटी का एक जो क्राइटेरिया सेट किया, वो स्केल सेट किया, वो नहीं हुआ, तो उसके ऊपर डाइवोर्सेस हो जाती हैं। आदमी के परफॉर्म ना करने की जो क्विक आपको नज़र आती है ना शादियाँ टूटती हुई हैं एक्चुअली दिनों में ही, उनकी रीज़न्स जो हैं वो ये हैं कि वो आदमी परफॉर्म नहीं कर पाया फिज़िकली, और औरत के ऊपर जो है वो चीज़ जो एक हमने रखी हुई है। सो दीज आर द मेजर रीजंस। एंड देन जो है ये भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से चीज़ें हैं कि बीवियों ने कहीं और कहानियाँ अपनी फिट की हुई होती हैं, शादी उसके साथ नहीं होती, तो फिर वो अगले दिन चीज़ों को शुरू करती हैं, देन दे गेट इनटू द डाइवोर्स। अपने अम्मा अब्बा को तो नहीं रोक पाती कि शादी नहीं करनी, मगर अब शोहर को करके ब्लैकमेल करके या उनको परेशान करके डाइवोर्स की तरफ जो है वो चीज़ें ले जाती हैं। सो दीज आर ऑल्सो द रीज़न्स जहाँ पे आपको क्विक जो है शादी जो है डिज़ोल्व होती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आती है। 35 साल की शादियाँ आज फेल हो रही हूँ, क्यों फेल हो रही हैं? बिल्कुल टाइम नहीं दिया। पता चलता है कि जी डाइवोर्स हो गई, और वो रीज़न ये होती है कि बच्ची नहीं रहना चाहती थी, लड़के ने कह दिया भाई मुझे तो तुम बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरी तो ज़बरदस्ती शादी की गई है। ऐसे में मेरे ख्याल से फैमिलीज को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर बच्ची नहीं चाह रही शादी करना, अभी भी ऐसी फैमिलीज हैं, पढ़ी लिखी फैमिलीज है, इज्जत बचाने की खातिर वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, आपकी बच्ची शादी नहीं करने चाह रही, 2 दिन बाद तलाक लेके आप घर आके बैठ जाएं, वो ज़्यादा सूरत हाल बुरी नहीं हो जाती? जी, इसमें हमारी फैमिलीज़ का बहुत बड़ा रोल है। असल में हमारा जो कल्चरल या हमारे जो सकाफ़ती नॉर्म्स हैं या रिवाज जो चल रहे हैं अभी तक, अनफॉर्चुनेटली ये प्री पार्टीशन हम जब देखते हैं तो चूँकि माशरा इकट्ठा था, बहुत सारी हिंदुआना रस्में थी, हमने अनफॉर्चुनेटली वो अपना ली हैं। सो उस वक़्त ये कहा जाता था कि अब तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से निकलेगा। आज भी माइंड सेट वही है। ये अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं थोड़ा सा तब्दीली आ रही है, लेकिन अभी वो मेरे हिसाब से वो 40% भी नहीं है। अभी इसमें हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक इसको अगर देखें तो ये एक मुआहदा है, बड़ा वाज़े तौर पे कुरान में इसका जिक्र है कि ये एक मिसाक है। इसको मुआहदे की तरह समझो। अगर आप इसको मुआहदे की तरह समझेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेने के अहल होंगे। अगर आप ये समझ ही नहीं रहे हैं तो आपको तो ये लग रहा है कि ये गुटे गुटी का खेल है, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है, ये अल्लाह की हदूद है। अब मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है जी। शादी बचानी है, हम इस चीज़ को बिल्कुल जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कुरान पाक में इसको इंतहाई नापसंदीदा अमल तलाक को कहा गया है। शादी बचानी है, मियाँ बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, औरत बर्दाश्त करे, आसपास वाले लोग तंग कर रहे हैं, बार बार औरत अपनी शादी बचाए, सब्र करे, लड़ाई झगड़े ना करे। हस्बैंड को भी चाहिए, ये दोनों तरफ से होगा तो पॉसिबल होगा। ताहिरा, देखिए एक रिलेशनशिप बन ही 2 लोगों की वजह से रहा है,
उसमें कोई एक कैसे जिम्मेदार हो सकता है? दोनों, चाहे अच्छी और बुरी दोनों बातों के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। सो आपको जो अपना अपना रोल प्ले करना है उस रिलेशनशिप को बचाने में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगेन मैं हमेशा बेसिक्स की तरफ जाती हूँ कि प्लीज़ आप शादी क्यों कर रहे हैं ये ज़रूर क्लियर कीजिए, अपने आप के साथ और अगले बंदे के साथ। शादी करने की कोई वजह होती है? यस हमारे यहाँ तो बच्ची इतनी देर की, बच्ची के हाँ इतनी पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, बस इसका रिश्ता देखो शादी कर दो। वजह क्या होती है वैसे शादी करने की? देखिए, अगर हम इसको मजहबी तौर पे देखें तो ये सुन्नत है। हाँ। ठीक, उसमें हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका, ये ममालिक को छोड़ दीजिए, हमारे बहुत सारे ममालिक हैं इस वक्त दुनिया में जहाँ पे इस्लामी कवानीन सिविल कोड में आ चुके हैं, और वहाँ पे आदमी जो है वो शादी करने का अहल तब तक नहीं है जब तक वो अपनी बीवी को सेपरेट लॉजिंग ना दे। लॉजिंग मीन्स के चाहे वो एक कमरे का घर है और अपने घर का बेसिक सामान आदमी प्रोवाइड ना करे, तब तक वो शादी करने का अहल नहीं है। बेसिक सामान तो लड़की लेके जाती तो है। यहाँ पे जहेज का कॉन्सेप्ट एक लानत के तौर पे एक कर्ज है जो कि पाकिस्तान के कानून में भी मना है, बट स्टिल सारी जिंदगी बच्ची को बातें सुननी पड़ती हैं, तुम तो ये नहीं लेके आई, तुम तो ये नहीं लेके आई। बिल्कुल ऐसा ही है। सो हमारे यहाँ ये एक सोशल प्रेशर है। सोशल प्रेशर की वजह से भी हमारे यहाँ होता है कि जी हमारे यहाँ 64% आबादी रूरल एरिया से बिलोंग करती है, और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ दी फीमेल गर्ल्स है। सो हमारे यहाँ ये जो हम बात करते हैं ना अंडर एज शादियों का, उसका रिवाज भी इसी वजह से है कि माँ बाप ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, सही। और वो इसकी वजह से हम इस तरफ चल पड़े हैं। So आपने कहा वजह समझनी चाहिए शादी होने की, मुझे वाइंड अप करना है, जल्दी जल्दी बता दें। वजह जो है वो ये होनी चाहिए कि मैं क्यों शादी करना चाहता हूँ। प्लीज़, शादी आपका अपना कंप्लीटली अपना डिसीजन होना चाहिए, इसमें फैमिली की रजामंदी सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड बी योर डिसीजन। इसका ये क्राइटेरिया गलत है कि जी बच्ची ने पढ़ लिया और लड़का कमाई करना शुरू हो गया। ये दो क्राइटेरिया रखे हुए हैं, दिस इज़ रॉन्ग। जिसने ज़िंदगी गुजारनी है, आप बेशक अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं, आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड आप शादी क्यों करना चाहते हैं, आपका इस रिलेशनशिप से आप लेना क्या चाहते हैं, एंड देन वो क्लियरली उस बंदे को बताइए जिससे आपकी शादी हो रही, ताकि उसको पता हो कि आप क्यों शादी करना चाह रहे थे और वो भी आपको बताया आप क्यों शादी, और फिर आप उन लाइन्स के ऊपर जो है अपना करना शुरू करें। एंड शादी आपको जब जो भी एज को तो मैं कंसीडर नहीं करती, आपको लगता है आपने 18 साल की उम्र में शादी करनी है, गो फॉर दैट, बट मेक इट वेरी क्लियर कि आप जो है इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली रेडी हैं शादी के लिए। ये तो चीजें समझने के बाद आप शादी करेंगे तो कामयाबी से आप शादी जो है उसको निभा पाएंगे। थैंक यू इसमें सो मच। एक चीज़ मैं लास्ट ऐड करूंगी कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्यों ज़रूरी है, तो उसमें माँ बाप या जो शख्स खुद इसमें जाना चाह रहा है, लड़का या लड़की, वो इस चीज़ को जहन में रखे कि शादी सिर्फ रिलेशनशिप निभाने का नाम नहीं है, बल्कि इससे आगे जो नस्ल आनी है जिसके आप माँ बाप बनेंगे, प्रोस्पेक्टिव, आप आगे उन पर्सनालिटीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। यस। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को निभा सकते हैं बसद यानी शौक, लेकिन उसके तमाम आदाब को सामने रखते हुए, तो फिर आप एक माशरे में प्रोडक्टिव इंसान प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। बिल्कुल।